What's up everyone? Welcome back to the channel। तो बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल एंट्रीज और ये है डे 28 ऑफ आवर 100 डेज कॉमर्स मास्टर क्लास, जिसके अंदर हम इन 100 दिनों में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सब कुछ ही कंप्लीट करने वाले हैं। आज बच्चों जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं और कुछ डिस्काउंट के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या खास है। लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप हेडिंग डालो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग में। और जब आप क्लास 12th में आ जाओगे या जब आप सीनियर क्लासेस में आ जाओगे तो आप देखोगे कि कंपनीज कैश तो यूज ही नहीं करती। सब कुछ बैंक के थ्रू ही होता है, बैंक्स में ही पैसा आता है, बैंक से ही पैसा जाता है। तो हम कैश का बहुत ही मिनिमल यूज करेंगे जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे। बट अभी के लिए कैश से काफ़ी चीज़ें होती हैं तो कैश भी हम सीखते हैं, बट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों। अब कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंकिंग में? सबसे पहला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर देते हो तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक में पैसा जा रहा है बेटा, है ना। बैंक एज अ पर्सन इज रिसीविंग योर मनी, तो आप क्या एंट्री करने वाले हो? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक के पास पैसा आ रहा है, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट आपके पास से क्या गया? कैश गया टू कैश अकाउंट। नरेशन सेम बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सी चीज़ है। क्या है? आपने पैसा जमा करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों। नंबर 2 कैश withdrawn from bank for office use। आपने ऑफिस के यूज के लिए बैंक में से पैसा निकाल लिया। बच्चों बैंक में से पैसा निकाल लिया तो आपके पास पैसा आ रहा है ना। आपके पास कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और गिवर कौन है? बैंक है। क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो तो कैश टू बैंक एंट्री बनती है, जमा करते हो तो बैंक टू कैश एंट्री बनती है। दोनों एक दूसरे की रिवर्स एंट्रीज हैं, एक जमा करने की, एक पैसा निकालने की। ठीक है। तीसरी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हमने बच्चों बैंक से पैसा निकाला बट पर्सनल यूज के लिए, यानी आप बेसिकली बैंक से पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हो। तो जब भी आप पैसा घर लेके जाते हो, ऑनर या प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल डोमेस्टिक हाउस होल्ड यूजेस के लिए पैसा निकालता है, तो फिर हम उसमें क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स। हम उसमें लिखते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तो निकल ही रहा है। आपके पास आ रहा है तो आप कैश को डेबिट कर रहे हो, आप घर ले गए हो तो आप ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हो। पैसा आपके पास से निकल ही रहा है, तो एंट्री बनी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद नंबर 4। अब बच्चों आपके पास सिर्फ पैसा बैंक में आ रहा है या पैसा बैंक में जा रहा है, आप ही तो नहीं कर रहे ना, कस्टमर भी आपके पैसा जमा करते हैं। तो अगर क्वेश्चन बने चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, हमें एक कस्टमर से चेक रिसीव हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें कस्टमर से चेक मिला तो आपके पास चेक आ रहा है ना, तो आप क्या लिखते हो? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला? कस्टमर्स अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। चेक इन हैंड डेबिट व्हाट कम्स इन?
क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? कस्टमर है, ठीक है। नंबर 5, चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमें चेक मिला और हमने जमा कर दिया, कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। बच्चा चेक मिला और हमने जमा कर दिया बैंक में, तो इस बार रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है आपके पास से? चेक जा रहा है, टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो जब आपको चेक मिलता अलग डेट पे है और जमा अलग डेट पे होता है तो 2 एंट्री बनती हैं बच्चों। यानी सपोज मुझे चेक आज की तारीख पे मिला, ठीक है। अब आज क्या तारीख है हमारे पास सपोज 16 है आज, ठीक है, और जमा करा मैंने 17 को, तो 16 को मिलने की एंट्री, 17 को जमा करने की एंट्री। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एंट्री तो करनी पड़ेगी, राइट। अगर ये दोनों सेम डेट पे हो जाए, नोट लिखो, इफ check is received and deposited on the same day। अगर चेक मेरे प्रिय बालकों बालिकाओं रिसीव हो और जमा हो जाए सेम डे पे, यानी आज मिला आज ही जमा हो गया, तो देखो आया और जमा भी हो गया, तो चेक आया और चेक गया, तो वहां पे सीधा बैंक को डेबिट कर सकते हो। वहां पे सीधा किसको डेबिट कर सकते हो? बैंक को। तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। यहां पे चेक इन हैंड लिखने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? देखो चेक आया इधर गया, तो मेरे पास रुका कहाँ भाई? जब अलग अलग दिन में हुआ तो लिखना पड़ता है कि चेक आया, मैंने अपने पास रखा, आज की डेट में, आज की ट्रांजैक्शन है, आज की एंट्री करनी पड़ेगी। कल बैंक में जमा गया, मेरे पास से गया, एंट्री करनी पड़ेगी। बट आज आया आज ही चला गया, तो रुका कहाँ भाई? तो 2 एंट्री क्यों करूँ? एक ही एंट्री कर दूंगा, बैंक डेबिट टू कस्टमर। समझे क्या? परफेक्ट। चलो सर ये तो समझ गए। अब ये एंट्री किस चीज़ की है? जब हमने चेक जमा करा। ये एंट्री किस चीज़ की है? हमने चेक जमा कर दिया बैंक में। नंबर 6 आएगी ना अब। नंबर 6, when deposited check is dishonored। डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है बच्चे? बाउंस हो जाना। डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है? चेक का बाउंस हो जाना, यानी सामने वाले ने मुझे चेक तो दिया लेकिन उसके खाते में पैसा ही नहीं था, तो चेक क्लियर ही नहीं होगा। भाई किसी ने मुझे 1 लाख का चेक दिया, उसके खाते में 50,000 है, बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिसऑनर होना, चेक बाउंस हो जाना। तो अब सर क्या होगा? हमने तो एंट्री कर दी, हमने तो बैंक अपना बढ़ा लिया, तो बच्चों जमा करने की रिवर्स एंट्री हमारी बाउंस होने की हो जाती है। तो जमा करा तो ये हुआ, अब मुझे इसको कैंसिल करना है। अब डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री कर दो, कस्टमर डेबिट टू बैंक। ये बच्चों डिसऑनर की एंट्री होती है। जब चेक जमा करा और वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो एंट्री ये बनती है, कस्टमर डेबिट टू बैंक। परफेक्ट, परफेक्ट सर, ठीक है सर, समझे। फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक या फिर चेक। अगर हमने बच्चों खर्चों का पेमेंट करा बाय चेक, मैंने इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, कुछ भी पेमेंट करे, और पेमेंट किसके थ्रू करे? चेक के थ्रू करे, तो मेरे बैंक से पैसा जाता है, तो हम एक्सपेंसेस को तो डेबिट ही करते हैं। एक्सपेंसेस को डेबिट कैसे करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल वाला रूल। तो हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, हम लिखते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने खर्चे करे और मेरे बैंक से पैसा कट गया, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपको कोई इनकम हो चेक से, इनकम थ्रू
चेक, या इनकम इन बैंक, सीधा सीधा ऐसा लिखो, इनकम इन बैंक। सर बैंक में कैसी इनकम हो सकती है बच्चों? कोई इंटरेस्ट मिल गया, कोई कमीशन मिल गया, कोई सैलरी आ गई आपकी बैंक में सीधा। ऐसा होता है ना कि मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो मेरी सैलरी बैंक में आती थी, मैं पूरा महीना पढ़ाता था, सैलरी बैंक में आती थी। तो अल्टीमेटली क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, जो भी इनकम है, बैंक टू वेजेस, बैंक टू सैलरीज, बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक टू कमीशन, व्हाटएवर जो भी आपको रिसीव हो रहा है। तो खर्चा करा तो ये, इनकम हुई तो ये, बस कैश की जगह बैंक चल रहा है सब जगह। देख रहे हो? सर अगर कोई बैंक चार्जेस हुए, फिर अगर कोई बैंक चार्जेस हुए तो हम उसका क्या करेंगे? बच्चों बैंक चार्जेस का सिंपली आप क्या करते हो, बैंक चार्जेस आपके खाते से ही पैसा कटता है, तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक। सही है, परफेक्ट, समझे? चलो सर ये जल्दी से लिख लो। एक्सपेंस के लिए, इनकम के लिए, चेक जमा करा, डिसऑनर हो गया, जमा करा सेम डे पे, अलग अलग डे पे करा, पैसा जमा करा, पैसा निकाला, ड्राइंग, सब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मार्च 1 पे लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। सर ये करंट अकाउंट क्या होता है? बच्चों जितने बिजनेस के अकाउंट होते हैं ना, या बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं, उन सबको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। हम जो अपनी सेविंग्स के लिए अकाउंट खोलते हैं बैंक में, उसको हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। बट जो बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। तो देखो बोल रहा है हमने बैंक में जमा करा करंट अकाउंट खोलने के लिए पैसा, कितना? 25,000 रुपये। तो हमने करंट अकाउंट खोला सिंपली, तो क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट खोलने की एंट्री क्या होती है? आपने अभी देखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 रुपीज। मार्च फर्स्ट पे हमने बैंक अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 रुपये। मार्च 5 पे क्या है? माल खरीदा, पेमेंट चेक से करा 10,000 रुपये का। माल खरीदा, पेमेंट चेक से करा, तो क्या एंट्री करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हमने चेक से करा। कितना? 15,000, 10,000, 10,000, 10,000 से हो रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मार्च 5। लो सर, मार्च 1 हो गया, मार्च 5 हो गया, मार्च 8 देखो बच्चा, कैश सेल 40,000, हमने माल बेचा, कैश में बेचा 40,000 रुपए का। बोल रहा है इसमें से 30,000 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी मैंने माल बेचा है 40,000 रुपए का, 30 मैंने बैंक में जमा कर दिए, 10 मेरे पास बच गए। तो इसका मतलब क्या है? मार्च 8 पे जो पैसा कैश में आया वो तो मैंने कैश में लिख दिया, कितना? 10। बैंक डेबिट करो जो हमने बैंक में जमा कर दिया, टू सेल्स जो हमने माल बेचा बच्चों 40,000 रुपीज। देखो सेल्स हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट में कैश में आया तो कैश लिख दिया, बैंक में जमा करा तो बैंक लिख दिया, है ना? नरेशन आप लिख लोगे, राइट? तो डिपॉजिट जब करा तो बैंक टू कैश, माल खरीदा परचेजेस टू बैंक, सेल करी तो ये एंट्री बनी। चलो सर 4th दिखाओ। विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज 5,000। ठीक है, हमने बच्चों प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला, कितना? 5,000 रुपए। लेकिन यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये लिखा हुआ है बस प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला 5,000 रुपए। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। कौन सी तारीख है? मार्च 9 या मार्च 10? मार्च 10 है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, 5,000। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या है? इसके बाद वी हैव मार्च 12।
विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 4,000 रुपए। हमने बैंक से निकाला प्राइवेट यूज के लिए 4,000 रुपए। इस बार ड्रॉइंग्स होगी 12 तारीख को। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपए। कैश से करा क्यों? क्योंकि वहां लिखा था बस प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला, यहाँ लिखा था बैंक से पैसा निकाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि बैंक से पैसा निकल रहा है या नॉर्मली पैसा निकल रहा है, ठीक है। फिर 20 तारीख को क्या हुआ है, हमने एक एफडी करी है बच्चों। एफडी का मतलब होता है जो पैसा आप फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर देते हो। प्लेस्ड एन एफडी एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। 20,000 रुपये करंट अकाउंट से निकाल के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिए। कोई ट्रांजैक्शन बची क्या? 10, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, हाँ ये बची विड्रॉन फ्रॉम बैंक 12,000 रुपये। बैंक से 12,000 रुपये निकाले हैं, बैंक से बच्चों 12,000 रुपये निकाले हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपये। देखो पैसा यहाँ भी निकाला, पैसा यहाँ भी निकाला, लेकिन यहाँ पे पैसा निकाल के घर ले गया, यहाँ पे पैसा बिजनेस में ही आया, तो यहाँ पे कैश टू बैंक हुआ, ठीक है। अगला देखो एफडी जो हमने करी, सर अगर एफडी करी तो एफडी को डेबिट करो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट से पैसा निकल रहा है और एफडी अकाउंट में जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर एक तरीके से बैंक ही है, लेकिन एफडी है तो एफडी मेंशन करा, ठीक है। 20,000 रुपए की एफडी कर दी, 20,000 रुपीज बच्चों। देखो ऐसे हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। परफेक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। आओ अब एक डिस्काउंट का ही थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में डिस्काउंट सीखा था ना, आओ उस पे बेस्ड कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास 1 लाख रुपए के, विश्वास से माल खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है एंड फुल अमाउंट हमने पे कर दिया परचेज के टाइम पे ही। सोचो बच्चों, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब पेमेंट कैश में हुआ हो, और यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हमने पूरा अमाउंट पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पे ही पे कर दिया। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। हम कर रहे हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्या हमने चेक से तो पेमेंट नहीं करा, सारा पेमेंट एक ही बारी में कर दिया ना, हाँ, पेड फुल अमाउंट, तो टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 1 लाख, 20% और 5% कैश डिस्काउंट। 1 लाख पे 20% ट्रेड डिस्काउंट काटो तो वैल्यू कितना बचेगा? 80। तो परचेजेस कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों? 80,000 रुपए का। याद है ट्रेड डिस्काउंट हम बस माइनस कर देते हैं एमआरपी में से, ठीक है, अलग से लिखते नहीं है। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट था? कैश डिस्काउंट है 5%, 5%, तो इसका 5% आ जाएगा 4,000, वैल्यू बचेगा 76। 4,000 रुपए का बेटा डिस्काउंट है, वैल्यू बचा 76, ठीक है। चलो पहली ट्रांजैक्शन डन, सेकंड पढ़ो बड़े ध्यान से, फिर हम आगे चलते हैं। यहां पे देखो बच्चों सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, फिर से ब्रॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा 2 लाख रुपीस का, 5% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब फिर से ट्रेड तो सबको ही देना है, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसको जब पेमेंट कैश में हुआ हो या कैश मिला हो, है ना। अभी हम खरीद रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं, राइट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। हमने आधा पैसा दिया,
अगर हमने बच्चों आधा पैसा दिया तो कैश डिस्काउंट भी आधे पे ही मिलेगा, यानी आधा उधार हो गया, आधा पैसा दे दिया। तो देखो हमारे पास क्या है, गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के, गुड्स खरीदे बच्चों 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख रुपीस के हमने गुड्स खरीदे हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो वो तो कटेगा ही कटेगा, माइनस कर दिया 10%, 20,000, वैल्यू बची 180। देखो ये लिस्ट प्राइस था, ये इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, ये वैल्यू बची। अब कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, जो पेमेंट कैश में हुआ, तो कैश में तो आधा ही पेमेंट हुआ, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका आधा आधा कर लेंगे। 90,000 हाफ हो गया, 90,000 अदर हाफ हो गया। अब कैश डिस्काउंट कितना है, कितना कैश डिस्काउंट है बच्चों, कैश डिस्काउंट है सर 5%। अब ये 5% कैश डिस्काउंट पता है ना किस पे मिलेगा, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन पे जो कैश में पेमेंट हुआ, तो कैश में पेमेंट हुआ ये 90,000, तो 4,500 का यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 85,500 यहाँ पे आ जाएगा, 85,500 यहाँ पे आ जाएगा। अब एंट्री कैसे करूँ सर, बहुत सिंपल, देखो आपने सामान खरीदा तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, जो आपने पेमेंट कर दिया बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू जो पैसा आपको देना है। जब हम उधार में माल खरीदते हैं तो गिवर का नाम लिखते हैं, है ना, तो पैसा जो मुझे देना है बच्चों वो देना है त्रिशा को, तो त्रिशा का नाम लिखेंगे, टू त्रिशा। तो देखो टोटल परचेज कितने की है, ये रही 180 की, जो आपने पैसा चेक से दे दिया वो ये है, कैश में दिया 85,500, जो आपको डिस्काउंट मिला वो ये है 4,500, जो देना है वो ये है 90,000। तो देखो ऐसे एंट्री बनेगी, परचेजेस डेबिट, इतना टोटल माल खरीदा, ये बैंक से पे कर दिया, ये डिस्काउंट मिला, ये उधार है, सो सॉरी उधार है, ये आपको देना है, ठीक हो गया। चलो सर ये भी डन है। तीसरी देखते हैं, व्हाट इज द थर्ड ट्रांजैक्शन, देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू नुपुर, इस बार सेल की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू नुपुर 50,000 का 4% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड द बैलेंस हाफ रिसीव्ड बाय चेक। अब देखो बच्चों हमने माल बेचा 50,000 रुपए का, हमने माल बेचा है 50,000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, कैश डिस्काउंट है 4%, तो 20% यानी 10,000, वैल्यू बचा 40। अब बच्चों आधा पैसा कैश में मिला, आधा पैसा बैंक में मिला, बट पैसा तो मिल गया ना, सारा पेमेंट आ गया, आधा कैश में आधा चेक से, बट पेमेंट तो आ गया ना, तो कैश डिस्काउंट पूरे पे दे देंगे बच्चों। कितना कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है हमारे पास 4%, तो 40,000 का 4% कितना आ जाएगा, 1600, 4 × 4 16, 1600, तो हमको रिसीव कितना हुआ 38,400। अब 38,400 का आधा 19,200 कैश में, 19,200 बैंक से, तो एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार हमने डिस्काउंट दिया है, सेल के टाइम पे हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने माल बेचा है। अब सेल्स कितना है, ये 40,000, ये हमने माल बेचा, कैश में कितना मिला 19,200 आधा, बैंक में कितना मिला रिमेनिंग आधा, डिस्काउंट कितना दिया 1600 का। तो देखो इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, परफेक्ट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, दिस इज फॉर सेल्स, ठीक है। ऊपर 2 परचेज की ट्रांजैक्शंस थी, अभी 2 ट्रांजैक्शंस और हैं, वो आप आज ट्राई करोगे, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। लो 3 मैंने करा दी,
मार्च 1 डन, 3rd डन, 4th डन। अब मार्च 6 और मार्च 20 इसका स्क्रीनशॉट लो। ये आप अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगली क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा। तो पहले हम अगली क्लास में ये 2 ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम लोग ओपनिंग एंट्री की तरफ चलेंगे। तो सर आज हमने क्या पढ़ा? डिस्काउंट की थोड़ी एडवांस ट्रांजैक्शंस देखी और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देखी। मुझे उम्मीद है नालायकों कि तुमको बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और नई चीज़ों के साथ। होमवर्क कर लेना याद से, कमेंट सेक्शन में लिखना आपके हिसाब से क्या क्या एंट्री होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।